अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत सुने हैं परना माता सुनी तू माता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत सुने हैं परना माता सुनी तू माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भैया जी Mana lo yang ingin
बोल गुरुदेव भगवान की जय, बोल जागीर बाबा की जय, बोल ज्वाला मैया की बोल ज्वाला लॉकडाउन में दीपक खेल तुम्हारे दीपक बाबू दीपक नेपाल बॉर्डर पहुंचे बैठे थे बंदे गाड़ी ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। जायफल, लौंग का जोड़ा, पान का पत्ता, बतासा, थोड़ी सामग्री। ठीक है, जो हो सो ले। ओम श्री सच्चिदानंद उपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवेत्ता पत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः स्वाहा। श्री जानकी बंधुवर लाडली लो, लोग का जोड़ा लो। हाँ जायफल पंचकूला भैया, पंचकूला भैया है, पंचवल्लभा भेजा तो हमारे पास। सुवर्ण की आरती होनी है। हाँ जैसे जैसे बने वैसी वैसी आरती होनी भैया। अपना भोग सुखा करना, से उपचार मन समझ करना, गलती को क्षमा करना। ओम ह्रीं क्लीं पंचबला काली स्वाहा। प्रभा शंकर गणेश जी महाराज। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। गुरु का ध्यान करें। लड्डू ले लेते हैं इनके लिए। उमासुतम शोक विनाशकार गुणवान कृष्ण श्री गणेशाय नमः स्वाहा। एक गुरु का ध्यान करिए। गुरु को लड्डू दो, लौंग का जोड़ा, पान का पत्ता। ओम गुरु रामचंद्र शिवशंकर भोलानाथ वाले बागड़वाले महाराज, श्री पूर्णानंद गुरु महाराज, गुरु गोरखनाथ महाराज। अपना भोग स्वीकार करना, से उपचार मन समझ करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना। ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा। जारी महाराज के लिए लीजिए। गूगल ले, गूगल है। पूर्ण श्री जहांगीर गोगाजी महाराज, श्री जहांगीर भूतनाथ मार्गम गोक्षण समाचल नंदनम बहला आधारी नीलाश्वर वाहनम नाम गोगा वीरम बागड़ने का। ओम श्री गोगा वीराय नमः स्वाहा। हनुमान जी महाराज के लड्डू लीजिए।
हनुमान महाराज पवन सुत हनुमान जी महाराज अपना भोग सुखा करना, शिक्षा मत समझ करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। भोग सुखा करना, शिक्षा मत समझ करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। हेलो 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 करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। ठीक और हाँ हम लोग बैठो भैया अपना भोग सुखा करना, शिक्षा मत समझ करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। माँ कात्यायनी मैया, कामाख्या मैया अपना आकर के भोग सुखा करना, शिक्षा मन से मुझ करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। और ले तो चलो इनकी कुल देवी मैया है, वो आकर के अपना भोग सुखा करना, भोली बिछड़ी मैया, नौ देवी, माँ कामाख्या मैया, कैला देवी, वैष्णो मैया, हिंगलाज भवानी, ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। और अब सफेद वाले जाए बंदो जब जवान जवान धात्री स्वाहा। और सफेद वाले शंकराचार्य दत्तात्रेय गुरु महाराज, आज शंकराचार्य दत्तात्रेय गुरु महाराज अपना आकर के भोग सुखा करना, शिक्षा मन समझ करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। सफेद मन समझ करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। और लोग का चुना जरूर ले लिया करो। संतोषनाथ बाबा भरतरीनाथ महाराज आकर के अपना भोग सुखा करना, शिक्षा मन समझ करना, गलती को क्षमा करना, अन्न शान मंगल जय जय करना, स्वाहा। एक जय पर जहारी महाराज के लिए लीजिए, जहारी महाराज का पुनः ध्यान करेंगे और उनको भोग देंगे। नीलाय स्वरूढ़ाय रणरंगनाथम बाचरस्मा चौहान वंशम जेवर पुत्राय शरणम प्रपके स्वाहा। और लोग का जुड़ा करके अपना भोग सुखा करना, शिक्षा मन समझ करना, गलती को क्षमा करना, ओम श्री श्री नमः स्वाहा। प्रभु जय जय भोलेनाथ, लर्जा मोरी है प्रभु सिंह तुम्हारा, बाबा जय गोरक्ष देवा, कर कृपा मम ऊपर नित्य करूं सेवा, ओम जय गोरक्ष देवा।
बाबा भटक के बासी करत कृपा निज चित कटैया माया है दासी माया है दासी आप अलग अब दूता आप अलग अब दूता उत्तराखंड वासी सदा हो रखवारे ओम जय गो रक्ष देवा महाविष्णु द्वारा निषदन गुणगावे द्वारा प्रेम सहित गावे नारद सारद सुरमिर चरण चित लावे बोलिए गुरुनाथ महाराज की सच्चे दरबार की आरती है चारनी महाराज की पापियों को पाप से है तारनी आरती है चारनी महाराज की पापियों को पाप से है तारनी
हाथों में प्यार मेरा, हाथों में प्यार मेरा, हाथों में प्यार मेरा। तो करना पीर की आरती, पापियों को पाप से है आरती। चारण महाराज की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बड़ा है निर्मल नाथा, बड़ा ही निर्मल नाथा। भूत को तुष्ट ने करना, भूत को तुष्ट ने करना। माता समीप माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े दे पारती। ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में, हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों को सत्य को संभालती। ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो, वरद हस्त सर पे रख दो। माँ कष्ट हरने वाली, माँ भर दो भक्ति रस ज्ञानी। अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारथी। ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती।
सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती संत भवानी का राम राम भैया राम राम आसन नागन राम भैया राम राम आसन हे राम राम आसन हे जाहर का पायो आसन राम राम भैया राम राम आसन हे पांचवा प्यालो बोल को सब सामने समझ कर बैठ कर अपना शान हमने देने का कृपा करना वाला अच्छा करना वाला पांचवा चढ़ाइए सीधे हाथ तक कटोरी पकड़ो दाल लगा दो इसको कहा जाता है सनातन धर्म में अगर कोई शुभ कार्य किया जाए तो सबसे पहले बाबा गणेश को मनाते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः मां शारदे तुम्हें आना होगा बीड़ा मधुर बजाना होगा मां शारदे तुम्हें आना होगा बीड़ा मधुर Thank you.
नरसिंह भज्जू बाबा संग तुम्हारे, नरसिंह भज्जू बाबा संग तुम्हारे, काटो बाबा कष्ट हमारे, काटो बाबा कष्ट हमारे, प्यारो खूब करें सम्मान, प्यारो खूब करें राजा उमरपाल सिंह चौहान ये ददरेवा के रहने वाले हैं। हे शंकर भगवान पूजा अर्चन में ना जानू, मैं बालक नादान, कृपा करो बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला, कृपा करो बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला, कृपा करो बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला। जगत के स्वामी अंतर्यामी हे शंकर भगवान, जगत के स्वामी अंतर्यामी हे शंकर भगवान पूजा अर्चन में ना जानू, मैं बालक नादान, कृपा कर बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला, कृपा करो बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला। तीनों लोकन के स्वामी सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों लोकन के स्वामी सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों लोकन के स्वामी सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों लोकन के स्वामी पूजा अर्चन जानू ना तुमो अंतर्यामी, पूजा अर्चन जानू ना तुमो अंतर्यामी, कृपा कर दो मेरे बाबा, कृपा कर दो मेरे बाबा, मैं बालक नादान, कृपा कर बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला, कृपा करो बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला, कृपा करो बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला।
खरगोश भागता हुआ देखा तो बुजुर्गों के माध्यम से बताते हैं कि राजा एक चिड़िया के घोंसला में आके लगा, एक हिरण में बाण मारना चाहते हैं तो सब हिरण तो भाग गए। एक गर्भवती हिरनी थी जो देर से उठ पाई, तब तक राजा जीवर सिंह पहुंच गए। हिरनी में बाण मारने लगे तो हिरनी के राजन मुझे मत मारिए, और कहा मरने का कुछ कम नहीं, नासवान संसार आया है सो जाएगा, यही जगत बहार। अरे राजन, जो इस पृथ्वी पर आया उसे जाना तो है ही, लेकिन राजन इस समय मेरा मरना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती हूं। मैंने तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन मेरे बच्चों ने अभी तक आया गया संसार नहीं देखा है। जिस प्रकार से मैं अपने बच्चों का मुनि देख सकती, उसी प्रकार से राजन भैया घी डाल दो ना, जाम जलाओ ना। हिरनी में जब बाण लगा तो हिरनी ने कहा राजन ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजा होएगो बारंबार पर पिता ना होएगो एक बार। राजा तो तू बार बार होगा, लेकिन पिता एक भी बार नहीं होगा। मेरे भक्तों, बड़ा हृदय में कष्ट हुआ। एक जंगली पशु होते हुए मुझे बरदुआ दे दी साहब। राजा जेवर सिंह घर पर आए, माता बादशाह ने अपने पति को आता देखा, ठंडा पानी दिया पीने के लिए और बैठा लिया, तो जल का लोटा लेके दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। आजकल तो भैया कुछ पूछो मती, पति महाराज कहूं से आयु जाए तो जेब में हाथ पहले डाल देती हैं, कितनों कमाए के लिए आए हो सो हमें दे दो। और फिर पति महाराज उतने से बेहू रोज चमटा बजा के जाए तो रोज पौआ लगा के जाए। हाँ। लेकिन राजा जेवर सिंह घर पर आए, माता बादशाह ने पलंग बिछा दिया, बैठा लिया, बड़ा आदर सत्कार किया साहब। चंदन को जाने पलंग बिछायो, चंदन को जाने पलंग बिछायो, पास बैठ गई मुड़ा डालो, पास बैठ गई मूड़ा डाली, हंस हंस के बतलाए महारानी जी ने पलंग बिछाए। राजा महल में आई, बादशाह मैया ने पलंग बिछाई। राजा को तो रानी पानी लाई, राजा को तो रानी पानी लाई, अपने मन में वो हर्षाई, अपने मन में वो हर्षाई, हंस हंस के बतलाए अपने बचन सुनाए, महारानी जी ने पलंग बिछाए। राजा महल में आई, बादशाह मैया ने पलंग बिछाई।
राजा महलन आए, महारानी जी ने पलंग बिछाए। बिछाई लेकिन राजा की तरफ देखा तो राजा उदास हैं। महाराज वैसे आप बाहर से आते थे बड़ा खुश हुआ करते थे, लेकिन आज चेहरे पर उदासी कैसी है? तो राजा जबरसी ने कहा रानी कोई बात नहीं मारे कसी तो बात है। स्त्री पत की अर्धांगिनी हुआ करती है, इससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है। अरे महाराज हमें नहीं बताओगे, आप किसको बताओगे? क्या बात है? तो राजा जबरसी ने कहा रानी क्या बताऊं, दिल के अंदर इतना दुख है कि तुम्हें बता नहीं सकता। नहीं भाई बताइए। तो राजा जबरसी ने कहा रानी सुनिए। खेलने गए शिकार गजब करता ने ढाए, उन जंगल के बीच में रानी हिरना मार गिराए। अरे के रानी है गया मोह से अपराध, उन जंगल के बीच में हिरनी दे गई है असरा। रानी ने जब ये सुना तो बड़ा हृदय में कष्ट हुआ। ओहो मेरे पति से वास्तविक अपराध हुआ है, लेकिन अपने पति का मन साधने के लिए कहीं महाराज ये जंगली पशु हैं, इनके मुंह से निकलता वो कहते हैं इनका बल विचार मत मानिए, अपना राजपाट संभालिए महाराज। तो राजा जबर सिंह को राजपाट संभालते संभालते कई बरसें व्यतीत हो गई, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं। बदल गई बीत जग की भाई, ना भाई संतान राजा को दुख है भारी। राजा को बड़ा कष्ट है, हमारे संतान नहीं है साहब। एक बार क्या हुआ कि लोग इनको नृवंशी कहने लगे, बाछिल माता को बांझ कहने लगे। सुबह सुबह घर से बाहर निकले, एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। मेहतरानी ने राजा जबरसी को देख लिया, आहा उल्टी डलिया डाल करके बैठ गई, आज तो नृवंशी का दर्शन हो गया। मेहतरानी से कहा मेहतरानी तुमने मुझे देख करके मुंह फेर लिया, क्या कारण है? मेहतरानी कहली महाराज आप राजा हो, हमारी हैसियत नहीं है कि आपके सामने कुछ कह सके, हम आपके सामने कुछ नहीं कह सकते। नहीं कोई बात नहीं, नहीं बताइए, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बात क्या है ये बता। तो मेहतरानी कहली महाराज आप बुरा ना माने, आप राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, चाहो तो आप दंडित कर सकते हो, लेकिन असली बात यह है कि आप नृवंशी हो। आपका चेहरा हमने देख लिया, हो सकता है सुबह से शाम हो जाए हमें भोजन भी ना मिले। राजा जबरसी ने कहा रानी ऐसा कैसे, ये मेहतरानी ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा चेहरा देखने से तुझे भोजन नहीं मिले? आज देखता हूं तुझे भोजन मिलता है नहीं मिलता है। घर पर आए नौकरों को ऑर्डर दिया, जाओ उस मेहतरानी के भोजन भिजवाओ। मेहतरानी बड़े सुंदर पकवान बनाती है। जैसे ही पूजालय में पूजा करने के लिए गई, तब तक दो कुत्ता आए और सारा का सारा भोजन खराब कर गए। यानी सुबह से शाम हो गई, लेकिन उससे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने पता लगाया उसे भोजन मिला या नहीं मिला, कि नहीं मिला। बड़ा हृदय में कष्ट है कि भोजन नहीं मिला। शाम का वक्त है, उदास चेहरा है, और राजा जबरसी घर पर आए। कृपया बात ना करें आप लोग, बहन जी बात मत करिए, कथा सुनिए। भयो शाम को भक्त कचहरी बंद कराई, भयो शाम को भक्त कचहरी बंद कराई, भयो शाम को भक्त कचहरी बंद कराई, भयो शाम को भक्त कचहरी बंद कराई। जरा ध्यान देना, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों के शब्द हैं, जो डमरू सारंगी पर इस कथा को कहते थे, और कथा की ओरिजिनलिटी यही है साहब। भयो शाम को भक्त कचहरी बंद कराई, भयो शाम को भक्त कचहरी बंद कराई। आवत राजा लखो खबर रानी ने पाई, आवत राजा लखो खबर रानी ने पाई।
जल को लोटा तनीर राजा को लाई, जल को लोटा तनीर राजा को लाई, रानी तो राजा समझावे, रानी तो राजा समझावे, मूंगा बांधी पलक बिछावे, मूंगा बांधी पलंग बिछावे, अरे झिझरी बरसोने के हुक्का, बिजली बरसाने के हुक्का, खोल दरे पारन के डब्बा, खोल दरी पानन के डब्बा, अरे रानी कहले राजन मेरे काए सो गए गुमिल्या। भयो शाम को भक्त कचेरी बंद कराई। बादशिल माता ने 3600 प्रकार के व्यंजन शाम रख दिए साहब। महंत जी महाराज, हिंदू का धर्म होता है खाना खाने से पहले गौ ग्रास निकालना। पहले हमारी माता बहनें थी जब रसोई तैयार करती थी तो पहली रोटी गाय के लिए, पहली रोटी गाय के लिए और सबसे लास्ट वाली रोटी कुत्ता के लिए आज भी निकालती हैं। लेकिन कछ कछ जगह तो साफ कछ पूछो मत। बिल ने रसोई तैयार करी और पहली रोटी अपने जंपा के पापा को खवाई दे, ले पहली सिकी तुम खा, पहली बुद्धिया हाँ, यानी गाय वाला भोजन पति को खिला दिया तो बे तो भैया रे गाय महासीधे कचुकाते ही ना। और लास्ट वाली रोटी भारी करी और खुद खाई ले। हाँ सो भैया दिन भर चैन न लगन देती। हालांकि जहाँ का सो ऐसी बात ना है, जहाँ तो सब ठीक ठाक है ना, खावे कहाँ दक्षिणा में कमी और हो ही जाए। राजा जेवर सिंह ने पहला ग्रास गाय के लिए निकाला, स्वान आ गया, उसको भी कोट डाल दिया, भगवान का भोग लगाया और भोग लगा करके प्रथम कोर तोड़ करके जैसे ही मुख के अंदर ले आ रहे हैं तब तक उस गांव में 9 नगाड़े बजने लगे। रानी से पूछा, रानी ये 9 नगाड़े कहां बज रहे हैं? अरे रानी ये 9 नगाड़े कहां बज रहे हैं? क्यों भागा है? तो बड़ा मूर्ख है, 1 लाल प्राप्त हो गया तो 9 नगाड़े बजवा रहा है। अरे हमारे तो कमरा के कमरा भरे पड़े हैं, हीरा जवाहरत रुपया पैसा मोहरे लालम थे। फिर अच्छा पुत्र प्राप्ति हुआ है। ओहो, जो इतनी बात सुनी राजा जेवर सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े, रोने लगे। रानी बादशिल ने कहा, महाराज आप भोजन करते समय रो रहे हो? अरे दुनिया में 2 ही चीज ऐसी हैं जो बड़े प्रेम से करना चाहिए, भोजन और भजन। महंत जी, भोजन और भजन ये बड़े प्रेम से करना चाहिए, लेकिन आप भोजन करते समय रो रहे हो। राजा जेवर सिंह ने ये 100 रुपए का सम्मान गद्दी का कर रहे हैं हमारे भैया महंत जी महाराज, इस मंदिर के महंत हैं जो, और 20-20 रुपए हम दे रहे हैं और एक कलहकार है इसको भी 20 रुपए दे रहे हैं। हाँ बाबा ने खुश रखे। हाँ कलहकार ही है। जग सोना रानी बाछल सुनिए, अन्न बिहुना रानी सब जग सुना, वस्त्र सूनी काया, राग बिन कविता सुना, बेटा बिन सूनी माया। जरा ध्यान देना, अन्न बिहुना सब जग सुना। अगर 4 दिन से भूखे हो और रास्ता में बैठे हो तो तुम्हें जय महसूस है रही, सब भूखे ही जा रहे हैं। अन्न बिहुना सब जग सुना, वस्त्र सूनी काया। भगवान ने बड़ा अष्टभुज शरीर दे रखा है, लेकिन नंगे उघारे डोल रहे हो तो शरीर की शोभा की प्राप्ति नहीं है।
बेटा बिन सूनी माया, कंठराग बिन कविता सुना। बड़े अच्छे गायक हो, बड़े अच्छे प्रवक्ता हो, लेकिन कंठ बैठा है तो कोई मतलब कि ना, 2 रुपया में कोई ना बूझ रहा साहब। रानी बादशाह ने कहा आप कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू मीन? राजा जयवर्षी ने कहा रानी, रो रो के राजा बोले बहनैन पानी है। रो रो के राजा बोले बहनैन पानी है। रो रो के राजा बोले बहनैन पानी है। बेटा के बिना सुनी, बेटा के बिना सुनी मेरी जिंदगानी है। रो रो के राजा बोले बहनैन पानी है। रो रो के राजा बोले बहनैन पानी है। एक तो किस्मत मेरी है कहती, एक तो किस्मत मेरी है कहती। ईश्वर ने दिया नहीं बेटा नाए बेटी। ईश्वर ने दिया नहीं बेटा नाए बेटी। वैसे तो दुनिया ये, वैसे तो दुनिया ये आनी और जानी है। वैसे तो दुनिया ये आनी और जानी है। एक तो रानी बादशाह कहती महाराज मैं ये जानती थी कि संतान ना होने का दुख सिर्फ मुझको ही है, लेकिन आज हमें मालूम पड़ गई कि हमसे ज्यादा तो आपको है। अब ये दुख देखा नहीं जाता। एक काम करिए, हमसे कोई संतान नहीं हो रही तो आप एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो। कहा राजन कर ले दूसरा ब्याह, घर में आवे तू जी रानी। राजन कर ले दूसरा ब्याह, घर में आवे दूजी रानी। राजन कर दूसरो ब्याह, घर में आवे दूजी रानी।
घर में आवे दूजी रानी, घर में आवे दूजी रानी, घर में आवे दूजी रानी। राजन है राजन कर ले दूसरो प्यार, घर में आवे दूजी अरे राजन तुम दूसरी शादी कर लो। राजा जेवर सिंह रानी है, तुम क्या कर रही हो? माँ को ले लो तुम। हाँ रानी से दो बातें हो जाए कोई बात ना। रानी हाँ महाराज। ये तुम क्या कर रही हो? ना सही है, दूसरी शादी की बात कर रही हैं आप? जी महाराज दूसरी कर लो। अरे रानी तुम क्या कह रही हो? सही कह रही महाराज, दूसरी ना करो तो तीसरी कर लो। दूसरी शादी जब करूं जब राम दूसरो हो। एक बात बताइए, ईश्वर कितने हैं? एक है महाराज। ईश्वर एक है। एक है। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही महाराज। देख ले तुम हिसाब से देख ले। जब ईश्वर एक है तो फिर तुमसे ही दे देगा, दूसरी शादी करने की आवश्यकता महाराज। हाँ। हमसे नहीं देगा, हो सकता हमारे नसीब में ना हो, इनके नसीब में हो। अरे हाँ दूसरी कर लो। और द्वे ब्याह करवे के बाद तसल्ली ना मिले फिर महाराज तीसरी कर लो। अरे हाँ। और 3 के बाद संतान ना भाई फिर चौथी कर लो। 4 से ना भाई फिर तो मेहनत जी की संग कर लो। हाँ। और इनसे ना भाई फिर तो महाराज 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, 11 कर लो, 12 कर लो। मतलब ब्याह करते ही रहे जब तक हिले न लगे जाए। और जिनों को कहा होएगो जी जाई बात के लिए तैयार है। चेला सारो लगावे के लिए होता क्या महाराज? रानी तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? अरे जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है, एक क्या 50 शादी कर लें, कुछ नहीं हो सकता रानी। अरे कर ले महाराज। नहीं नहीं, ओए वही जो राम रचिरा खा। वही जो राम रचिरा खा। भाई जो राम रचिरा को कर तरक बड़ा बेसाखा। को कर जी बड़ा वैसा। वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। रानी तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है। बाबा जी, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो? नहीं 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 रानी, आई डोंट लाइक इट। तो महाराज ऐसा करो, तो ब्राह्मण बुलवा लो, पत्रा खुलवा लो, दिन दिशा दिखवा लो। अच्छा, ब्राह्मणों को बुला करके? हाँ ब्राह्मणों को बुलवाएं और पंचांग दिखवाएं। हाँ बिल्कुल दिखवा महाराज।
काशीपुरी को नाऊ खदा दिए और पिपरलय बुलवाए। ब्राह्मण को बुलाया, पंचांग दिखवाई, साहब पंचांग देखो हमारे भाग में कुछ है या नहीं है। मेरे भक्तों, किसी ब्राह्मण ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या रीजन था इसका? मेरे भक्तों, ब्राह्मण अगर सत्य कहते हैं तो ब्राह्मणों को कुछ करवा सकता है, क्योंकि राजा वाली बात है। हाँ, किसी ब्राह्मण ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बड़े बूढ़े पंडित जी हैं, उन्होंने कहा राजन आपसे सत्य कह दें। चकमा भाई मान ले। इन ब्राह्मणों का पंचांग जो कहता है वो कहता है, इससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा वेद, मेरा पंचांग ये कहता है। क्या कहता है? एक जन्म की कहा चली राजा, 7 जन्म फलना। एक जन्म की चलती क्या है, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है साहब। जो इतनी बात सुनी, राजा ने धरती से मुड़ मार दिया और रोने लगे, हे परमात्मा ये क्या? अजब निराले खेल प्रभु के, अजब निराले खेल। पहले ब्राह्मण को फटकारा, आपके एक बेटा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, तो फिर अरे राजन तुम्हारे तो 9 लाख बेटी बेटा है। 9 लाख को नाम सुनो तो सब पंडित हंसन लगेगा। 9 लाख है भैया, 9 लाख है जाए, 9 लाख को करोगे का? 9 लाख को क्या करोगे? क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या करेंगे? क्या काम करेंगे? 9 लाख 9 लाख कच पैटा बजाए, कच ढोलक बजाए, कच चिमटा बजाए, कच डमरू बजाए, कच बटाई बजा दो, कच तुकर बजा दो। हाँ हाँ, सब काम से लग जाएंगे। कच कैमरा मैन बनेंगे। हाँ हाँ, बनेंगे नहीं में थे 9 लाख में थे भैया। अच्छा, कच बाबा बन जाओ, कच बाई बन जाओ। 9 लाख बहुत है गए। 9 लाख हाँ बहुत तो है गए, तभी कह रहे हैं। हाँ, पूर्व जिला पंचायत बन जाओगे। 9 लाख का नाम सुना तो सब ब्राह्मण हंसने लगे कि महाराज इतने बेटा बता रहे आप, हम तो एक बेटा प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे मिल जाए। फिर राजन एक बात बताइए, राजन एक बेटा की उम्र कितनी होती है? महाराज ज्यादा बढ़िया चल जाए, खूब अच्छी तरीका दूध दही खाए, खोया खाए, रबड़ी खाए, हाँ, तो 100 साल अच्छी प्रकार से नियम संयम से चले। हाँ। तो और जो कहेंगे सब देसी पौआ ढूंढो, हाँ, तो समझ ले पौआ में खेल होएगा। 60 भाई झंझट खत्म। हाँ 60 रुपये ना पहुंचता है, 50 रुपये खेल है जात तो बता के तुमसे नहीं कह रहे भैया, तुम क्यों बोल रहे हो? जिस समय नारद भगवान ने समझाया है, धीरे चले सुचुजिए, आतुर चले 50, जन्मत ही उल्टो। राजा जेवर सिंह ने कहा महाराज कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं एक बेटा की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल, और एक पेड़ की उम्र कितनी होती है? 1000 वर्ष। पेड़ की उम्र तो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के। 1000 साल लगी। तो राजन हाँ, मेरे कहने से काम करिए। क्या करिए कि सुनिए, मेरे कहने से ओ राजा एक 9 लाख बाग लगा देना। मेरे कहने से
ओ राजा एक नौलखा बाग लगा देना। मेरे कहने से ओ राजा एक नौलखा बाग लगा देना। मेरे कहने से ओ राजा एक नौलखा बाग लगा देना। नौलखा बाग लगा करके एक गोला कुआ खुदा देना। नौलखा बाग लगा करके गोला कुआ खुदा देना। मेरे कहने से वो राजा एक नौलखा बाग लगा देना। हरिया हरिया करत दिन जान जन्म मिला माली को। मालिको जी मालिको जी हरिया हरिया करत दिन जान जन्म मिलो मालिको। हरिया हरिया करत दिन जान जन्म मिलो मालिको। की जय। बोल कचेवर परिवार संघ गणेश जी भगवान की। बोल कचेवर पंचला काली मैया की, दुर्गे मैया की, ज्वाला मैया की, वाले पुण्यानंद गुरु गोरखनाथ बाबा की, कच्चे वाले पुणे जारी बाबा की, कच्चे वाले पुरुष हनुमान बाबा की, कच्चे वाले पुरबट वैद्यनाथ बाबा की। बोल पितरे महाराज की। बोल गुरुदेव भगवान की। बोल जहारवीर बाबा की। बोल सच्चे दरबार की। बोल सच्चे दरबार की जय। सजा दो घर को गुलशन सा। वाह कैसी गई है महाराज? ये मेवा धूप की वजह से कम जाई गई है।
धूप की वजह से जी महाराज। पत्थर की राजा बनी कचहरी, जाना जय बोलो माछलके छैया की जय बोलो। गुरु गोरख के बाबा तुम हो चेला, गुरु गोरख के बाबा तुम हो चेला, तुम हो चेला, भादों में लगवाए दियो मेला, भादों में लगवा दिया मेला। जय बोलो मेला के लगैया कीजे, बोलो बोलो मेला के लगैया की जय बोलो। जय बोलो माछलके छैया की जय बोलो। हमारे जय बोलो रक्षा के करैया कीजे, बोलो जय बोलो रक्षा के करैया की जय बोलो। जय बोलो माछलके छैया की जय बोलो। महाराज मेवा तो सही लेके आए, हैं? दिन पे दिन फूल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हीरा बेटे, ऐसा लगता है मुझे हाँ ये मेवा तुम धरी धराई लाए हो। अरे नहीं महाराज, ताजी लेके आए। ताजी और का महाराज, ताजी होती तो मेवा कुमिला कैसी जाती? ये महाराज पिंड रोग लग गया मेवा को, धूप की वजह से मिल रही है। ओहो, गर्मी का समय ज्यादा है। जी महाराज। बेटा वाह, यहाँ देख ले दाना गाड़ी में बहुत दोपहरिया मुझ जाएगा, कितना रह जाते हुए। क्या बात राम प्यारे। हीरा मनवाली ने सोचा इनसे अगर सत्य कहेंगे कि तुम्हारी निगाह से सूखी है तो इनाम बिनाम कचना मिलेगी, मार मिलेगी, जो बजा कर मिले साहब। हीरा मनवाली ने बात को घुमा दिया, हमारे पत्थर की कचहरी बनी है, गर्मी का समय इस वजह से मेवा को मिलाई गई है। राजा ने कहा वाह वाह मेरे हीरा बेटे, तुमने हाँ हमारा महाराज। सम्मान कर दिया बेटा। अरे महाराज सबके लिए ठंडा मंगवाया है सम्मान के साथ। हीरा बेटे तुझको इनाम दी जाए। जी महाराज, ले आओ हीरा लाल। हीरा जवाहरात रुपया पैसा दिए उसको, आराम से चले चलो महाराज। बहुत कुछ इनाम दिया। हाँ चिल्लाओ मती। हीरा मनवाली बड़ा खुश हुआ साहब। जब घर पर पहुंचा तो एक बुजुर्ग ने देखा कि हाथी पे चढ़ा हीरा मनवाली जा रहा है। तो बुजुर्गों ने देखा वही हीरा ही है क्या और कोई है? हीरा बेटे। हाँ महाराज। अच्छा तुम ही हो? हाँ हम ही हैं। अच्छा, ये हाथी कहाँ से मिल गया तुम्हें? जे हाथी बाबा को दवा हुआ है। अरे भाई, तो तुम तो पैसा वाले हो गए। और क्या, वाह भाई। हाथी भी संग में, घोड़े भी संग में, काली माँ भी संग में, सब संग में ही है। राजा अजयवर सिंह घर पर आए, माता बादशाह ने फिर पलंग बिछा दिया। एक फल को उठाया राजा ने, और इधर रानी बादशाह हवा कर रही है साहब। कैसे? मेरो नौ डाड़ी को पीजना, मेरो नौ डाड़ी को पीजना, राजा की तोरे रही प्यार, राजा आए गए महल में।
बोलिए जहारवीर बाबा की जय हो। हले आता महाराज आजकल के जमाने में हीरा मनमाली बाग रखाने लगा और इधर रानी बादशाह ने समझाया महाराज ऐसे फल नहीं खाओगे, कोई गरीब आदमी हो। अरे खेत के किनारे 5 वृक्ष लगवाए तो मन में सोचता जाको पहले फल गंगा में जाके सराएंगे। आप तो इतने बड़े तुमने कोई दान किया नहीं, सबसे पहला फल आप ही खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आज एक काम करिए, बाग का विवाह करिए। तो राजा जेवर सिंह ने बाग का विवाह करने के लिए चारों तरफ पत्र लिखे और पत्र में लिखा दीन दयाल सुने जब से तब से मेरे मन में ऐसी बसी है, और गुनाम त्याग दियो और त्यारे नाम की फेंट कसी है। खात पछार राजा खात पछार, सूखो पाक तो हमारो खात पछार राजा हाथ पछार राजा हाथ। राजा रोवे रोवे रानी रोए रे परिवारी। राजा रोवे रोवे रानी रोए रहे परिवारी। बाबा जी जरा ध्यान देना, पेड़ पौधे सूख गए, राजा रोवे रोवे जाकी रानी रोए रहे परिवारी। राजा रोवे रोवे रानी रोए रहे परिवारी। मैया बाछिल ऐसी रोवे ताराना पे खा पछार राजा खात पछार। राजा हाथ पछार, सूखो पाक तो हमारो हाथ पछार। तो दरबार मिलता है नसीबों को, जो मुकद्दर से मिल गया हम गरीबों को। अरे हजार देखे हैं तेरा दरबार सा कोई दरबार नहीं। स्टील के बर्तन है, स्टील के बर्तन अभी मत। कोई गुलजार नहीं, आसों पे फरिश्ते रहते हैं, दिन रात झुके तेरे कदमों में। है कौन बसर इस दुनिया में दर तेरे का जो खिदमतगार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद एक भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद एक भिखारिन है। मांगो तो गुरु आपने से होता कभी इनकार नहीं। मांगो तो गुरु गोरख से होता कभी इनकार नहीं। वो आँख तो आँख नहीं होते जैसे आँख में शर्मो हया ही न हो। वो दिल नहीं पत्थर होता है जिस दिल में तुम्हारा प्यार नहीं। हसरत है कि वक्ते रुखबत में जब दम ये मेरा निकलता हो। एक तेरी याद ही काफ़ी है और कुछ भी मुझे दरकार नहीं। दरबार हजार देखे हैं तेरे दरबार से तो ऐसा कहीं कोई दरबार नहीं देखा है।
मैंने तो ऐसा चमत्कार नहीं देखा है, ऐसा दरबार शिवों को जो मुकद्दर से मिल गया हम गरीबों को, हम गरीबों को। बोल गुरुदेव भगवान की जय, बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बोल कच्ची वाली प्रवाह शंकर गणेश भगवान की जय, कच्ची वाली माँ पंचलवा काली मैया की जय, आशक्ति मैया की जय, शिव शक्ति मैया की जय, वो ज्वाला मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, कच्ची वाले पूर्णानंद गुरु गोरखनाथ बाबा की जय, कच्चे वाले पूर्ण झारवीर बाबा की जय, कच्चे वाले पौनसुत हनुमान बाबा की जय, कच्चे वाले पूर्व बटुक भैरवनाथ बाबा की जय, कच्चे वाले पितरे महाराज की जय, वो सच्चे दरबार की जय, वो सच्चे दरबार की जय। नमे पार्वती पते हर हर महादेव, नमे पार्वती पते हर हर महादेव। शंभुनाथ